नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के दिन हम कोई एनालाइज नहीं देने वाले। आज के दिन मैं अपना पीएनडल शो कर रहा हूँ कि इस वीक में हमने क्या किया। जो लाइव ट्रेडिंग सेशन में आपसे शेयर कर रहा था वो मैंने बीच में बंद कर दिए थे। लाइव ट्रेडिंग को शेयर करना मैंने एक विचार किया कि हम अपना वीकली जो भी प्रॉफिट और लॉस हो वो व्यूअर्स को दिखा दें, वो ज्यादा बेटर है बजाय हम एक एक वीडियो, क्योंकि मैं आगे प्लान करूंगा लाइव वीडियो का भी, लेकिन फिलहाल मैं लाइव वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। आज सैटरडे है 29 जनवरी। इस वीक में हमारा क्या रहा है देखते हैं। जो भी रहा एम टू एम, मैं ये आपको कहूंगा कि हम ग्रीन में रहें, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय हम कितना मोटा कमा रहे हैं, कितना बड़ा कमा रहे हैं, कितनी बड़ी साइज खेल रहे हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है कि हम रेगुलरली कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इस हफ्ते हमने क्या किया है। ये वीक अगर हम देखते हैं, 29 तारीख आज हो गई है। आज से लेके फ्राइडे यानी कि 21 तारीख, 21 तारीख से लेके 29 तारीख तक हमारा कैसी परफॉर्मेंस रही है ये देखते हैं हम। 21 तारीख से 29 तारीख हमारे सारे दिन ग्रीन रहे। 26 तारीख की छुट्टी रही, बीच में एक दिन का लॉस भी रहा था। चलो ठीक है, ये हफ्ता हो गया है। पिछले हफ्ते भी मैं पूरा वीडियो पब्लिश नहीं कर पाया था, तो मैं एक काम करता हूँ, पिछला हफ्ता भी आपको दिखा देता हूँ कि हमारी परफॉर्मेंस ओवरऑल क्या रही थी। तो 14 तारीख फ्राइडे था, थर्सडे एक्सपायरी गई। एक्सपायरी को भी चलो हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। 13 तारीख से लेके 21 तारीख, 21 तारीख हम दिखा चुके हैं। 20 तारीख, 20 तारीख तक हमारा क्या रहा था हम ये दिखा देते हैं। तो लगातार ये हमारा ये हफ्ता भी पूरा ग्रीन था। तो ये 2 हफ्ते में आपको वीडियोस नहीं दे पाया था, लेकिन मैं अब प्लान कर रहा हूँ कि मैं वीकली आपको अपनी जो भी परफॉर्मेंस रहे मैं आपको यूट्यूब पे पब्लिश करूँ। जो भी अपना पीएनएल है, आप मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं। ये मेरा अकाउंट नंबर है RV4525, जो भी है इसी अकाउंट की परफॉर्मेंस आपको मैं शो करता रहूंगा। वीकली पीएनएल मैं शो करता रहूंगा। मैं कितना कमा रहा हूँ मैं ये हाइड कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं चाहे कुछ भी कमाऊं उससे आपको मोटिवेट नहीं होना। हमें मोटिवेशन इस चीज से लेना है कि हम हर दिन ग्रीन रख पा रहे हैं नहीं रख पा रहे। या ठीक है, ये जितना भी 2 हफ्ते में मेरा एक दिन रेड का गया और बाकी सब दिन ग्रीन है, तो यही हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। और धीरे धीरे इसी फंड से देखो, आज आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, वही साइज आप डबल करके कल को 20,000 कर सकते हो, वही साइज को आप 5 गुना करके 50,000 कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट ज्यादा मायने नहीं रखता। प्रॉफिट की बजाय आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है, आप प्रॉफिटेबल हो नहीं हो, आपका स्ट्रक्चर वर्कआउट नहीं कर रहा। मैं आपको देखो सिंपली एक हिदायत देता हूँ, आप एक वीक का एक प्लान बना के चलो। जैसे कि ये वीक है, मैंने पूरे वीक के लिए एक स्ट्रेटजी प्लान कर रखी है कि मैं इस स्ट्रेटजी पे वर्कआउट करने वाला हूँ। वो स्ट्रेटजी पे मेरा जो भी रूल्स हैं कि मैं इस चीज पे, इस कैंडल स्टिक पे, इस प्राइस एक्शन पे मैं लूंगा। तो मेरी अगर मैं मुझे पूरे वीक की परफॉर्मेंस का निचोड़ निकालना है तो मुझे पर डे जितनी ट्रेड, मान ले एक दिन में मुझे 2 ट्रेड मिलती है, वीकली मुझे 10 ट्रेड मिली, तो 10 का 10 ट्रेडों का मैं एनालाइज करूंगा कि 10 ट्रेडें मेरी हुई हैं और कितनी प्रॉफिटेबल रही, और उनको मैं किस तरीके से हैंडल कर पाया। मेरा प्रॉफिट्स में ज्यादा ले सकता था, मैंने कम लिया, या नुकसान में कम ले सकता था, कहीं नुकसान ज्यादा नहीं लिया। हम उसको एक वीक के हिसाब से एनालाइज करें। उसके बाद में हम अपने प्रॉफिट और रेश जो भी अपना पीएनएल है उसके साथ मैचअप करें कि मैंने ये गलतियां करी थी, नेक्स्ट वीक में ये गलती ना करूं। मैं आपको स्पेशली ये कहना चाहूंगा कि वीकली आपका प्लान होना चाहिए, और वीक के दौरान आपका वो प्लान कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए अगर आपको प्रॉफिटेबल, मतलब रेगुलर बेसिस पे आपको प्रॉफिटेबल रहना है। क्योंकि आज आप जो प्लान रखोगे वो प्लान अगर आप कल चेंज कर देते हो तो ये आपका ट्रेडिंग स्टाइल बिगाड़ता है और आपको नुकसान की तरफ लेके जाता है। मैं स्पेशली आपको यही कहूंगा कि आप पूरे वीक का एक प्लान रखें, सिर्फ एक प्लान रखें, उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करें, चाहे प्रॉफिट हो या नुकसान हो। वीक एंड ऑफ द वीक आप उसका एनालाइज करें, डेली भी आप उसका एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन इस वीक के दौरान आप उसको बीच में कभी भी चेंज ना करें। और एंड ऑफ द वीक आप प्लान में ये देखें कि क्या मेरी वीकनेस रही थी, क्या मेरी अपॉर्चुनिटी और ज्यादा ग्रेप में कर सकता था, और ज्यादा इंप्रूव कर सकता था, क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओवरऑल एक पूरी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, ना कि एक दिन और एक ट्रेड को देखते हुए। अगर हमारे पास बड़ी तस्वीर रहती है तो समझने में आसानी रहती है, उसमें चेंजेस करने में उस एक आप उसका पूरा पूरा चार्ट स्ट्रक्चर बना के चलो कि मैंने यहाँ गलतियां करी, वो आप नोट करो कि मैं फोमो में एंट्री ले रहा था, या मैं लेट एग्जिट कर रहा था, या मैं एग्जिट के लिए सही प्लेस चूज नहीं कर रहा था, या प्रॉफिट्स कम ले रहा था, या नुकसान के दायरे को बढ़ा दिया करता था। तो शायद आपको एक ओवरऑल परफॉर्मेंस निकल के आएगी कि मैं ये गलतियां नहीं करता तो मैं कितना कमाता, और ये गलतियां यूनिक गलतियां हैं, जो कॉमन गलतियां जो मैं बार बार कर रहा हूं, तो वो चीज भी आपको समझ में आएगी। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था
कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक गाइड कर सकूं कि आप अपने अकाउंट्स को कैसे लेके चले। मैं कहता हूं कि आपने 1 लाख रुपए का फंड का अकाउंट स्टार्ट किया है, बड़े फंड की बात नहीं कर रहा, हम 1 लाख से आपने स्टार्ट किया, आप 25 से और 50 की साइज ही लगाओ, बेशक आप उसमें 100 की साइज 200 की साइज भी लगा। तो मैं ये कहूंगा 25 और 50 की साइज से आप स्टार्ट कर लो। सबसे पहले आप 20 से 25,000 30,000 रुपए आप 25-50 की साइज पे कमाओ। ये साइज से आपने 25,000 रुपए कमा लिया, आपका बैलेंस 1,25,000 रुपए हो गया, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अब आप इसमें एक तरीके से एक ड्रॉप डाउन कमा चुके हो कि आपके अकाउंट का जो गिरावट आ सकती है, ड्रॉप डाउन आ सकती है, वो कमा चुके हो। अब आप इसमें आप धीरे धीरे साइजेज बढ़ाना शुरू करो, 50 की साइज, 100 की साइज, ऐसे प्ले करो, क्योंकि आपके पास जो एडिशनल जो प्रॉफिट कमाया हुआ है उस बेनिफिट पे आपने एक तो कॉन्फिडेंस हासिल किया काफी सारा ट्रेड करके। अब आप उस पे साइजेज बढ़ा के धीरे धीरे आप ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और ये अगर 25,000 से आपका कमाया हुआ 10,000 या 15,000 पे आ जाता है, तो आप वो अपनी साइज को वापिस से डिक्रीज करके 25 और 50 पे लेके आओ। मेरा कहने का मतलब साइजेज को आप अपने प्रॉफिट्स के ऊपर प्ले करते हुए बढ़ाओ, और धीरे धीरे अगर आप साइजेज प्रॉफिट के साथ बढ़ाते रहोगे तो आपका अकाउंट का जो मेन बैलेंस है, जो आपकी हार्ड मनी, वो आपका नुकसान नहीं खाएगा, वो आपका नुकसान नहीं खाएगा। और पहली कोशिश, सबसे पहली, मैं स्टार्टिंग के वीक की बात कर रहा हूँ, पहला वीक, वो पूरा वीक आप कोशिश करो कि आपका ग्रीन रहे। उसमें आपकी मेजोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि मैं कितना कमा रहा हूं, चाहे आप, मैं कह रहा हूं कि 500 रुपए ही कमा के एंड कर दो, जो भी आपका कमाया है ना, 500, 1000, 2000, आप उस डे को ग्रीन रखने की कोशिश करो। और एक वीक आपने अगर ग्रीन रख लिया तो एक आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस हासिल हो जाएगा। और इस वीक में आपने जितना भी कमाया, मान लो कि पूरे वीक में आपने 10,000 रुपए कमाया या 5,000 रुपए ही आपने कमाया, तो अगले वीक में आप ये कोशिश करो कि इसका 50% से ज्यादा रिस्क कभी भी किसी किसी भी मतलब पर्टिकुलर 2 या 3 दिन के अंदर नहीं जाना चाहिए। मतलब आपका 2-3 दिन का जो कैपिटल है वो उससे ज्यादा नुकसान में न जाए, तो वो नहीं जाना चाहिए। और उसी के अंदर आप प्ले करते 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 धीरे धीरे आपको बिल्ड करनी है अपनी परफॉर्मेंस को। और एक स्ट्रेटेजिकल, एक प्लानिंग के तहत, एक मैनेजमेंट के तहत आप अगर अकाउंट को लेके चलते हो तो बेटर है। अगर एक गेमलर की तरह लेके चलते हो तो यहाँ 90% लोग पैसा गवाते हैं, आप उसी लिस्ट में शामिल हो जाओगे। अगर आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो और सिमिलरली आप गैम्बलिंग कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं। आपको इस चैनल पे बहुत सारे अच्छे कंटेंट्स वीडियो मिलेंगे। मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल्स पे जाएं और आप उसको सब्सक्राइब करें। इसमें बहुत अच्छे अच्छे मैं वीडियो पब्लिश करता रहता हूँ, मार्केट के व्यू पब्लिश करता रहता हूँ। देखो, लॉस इज, जो कि मेरा बहुत अच्छा वीडियो आपकी माइंडसेट्स को सुधारने के लिए काफी बेटर रहेगा। आप एक काम करें, इस वीडियो में आप एक बार जरूर आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर आपने ये एक बार देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि लॉस आपको वाकई में जोक लगेगा, लॉस हो नहीं सकता। आपकी परफॉर्मेंस वीक बाय वीक और मंथ बाय मंथ इंप्रूव ही होगी। तो ये बहुत अच्छा कंटेंट है। इसके अलावा मैं काफी स्केल्पिंग के वीडियो भी डालता हूं, अगर आप स्केल्पिंग के वीडियो देखना चाहें तो बहुत अच्छा कंटेंट में दे रहा हूँ। ये ग्रीड इम्पैक्ट एरिया, ये साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग है, यहाँ कोई मेथड बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है, ये साइकोलॉजी बेस्ड मैं समझाता हूँ। मार्केट में कोई भी ट्रेडर आके नुकसान करता है तो सबसे बड़ी जो उसकी कमी रहती है ना, वो उसकी साइकोलॉजी ही है। उसके पास कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी की वो प्रॉफिट को न कमा के लॉस ही लेके जाता है, लॉस ही लेके जाता है, तो इसका मतलब ये उसकी साइकोलॉजी सही नहीं है। तो वो साइकोलॉजी सही नहीं है तो हम उसको टारगेट करके पैसा कमाएंगे ना। तो मेरे ज्यादातर जितने भी वीडियो हैं साइकोलॉजी बेस्ड रहते हैं, उसमें मेथड्स भी है तो साइकोलॉजी बेस्ड रहते हैं। आपको बहुत अच्छे ये स्केल्पिंग के वीडियो मैं पहले लाइव वीडियो पब्लिश किया करता था, मैंने अब बंद कर दिया। मैं वीकली अब प्रॉफिट और लॉस वगैरह मैं वैसे P&L शो करके करूंगा। अगर आपको मेरा कंटेंट में कोई भी सुधार या किसी प्रकार की आपकी राय है तो आप प्लीज हमें कमेंट करें। मैं उस हर कमेंट को एक मतलब इंपॉर्टेंस देता हूं, मैं रीड करता हूं, मैं उसकी रिप्लाई देता हूं। कोई भी कमेंट ऐसा नहीं जिसकी मैं रिप्लाई नहीं देता हूं। मेरे अभी मार्केट में मैं काफी समय से ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी ही वीडियो प्लान किया। मैं सोचा कि मैं अपनी जर्नी को शेयर करूं और मैं अपनी ग्रोथ या अपनी चीजें, अपनी स्टडी या अपने कंटेंट, अपनी स्ट्रेटजियां मैं अपने लोगों के साथ शेयर करूं। और धीरे धीरे मेरा यही प्रयास है कि मैं अपने साथ साथ, मैं अगर मार्केट से कुछ लेके जा रहा हूं तो मार्केट में और भी ट्रेडर्स की मैं मदद कर पाऊं। जो मैं सीख रहा हूं मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरा कंटेंट अच्छा लगता है या उसमें आपकी कोई राय है तो आप प्लीज कमेंट करें। अगर मेरा चैनल के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।